हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे से, जहाँ का एक इलाका लगता है औंध। यहाँ का रहने वाला एक आनंद दामले करके, जिसकी शादी 20 मई 2018 को होती है दिशा नाम की लड़की से। दिशा ओवाल करके यह लड़की रहती है, जिसकी शादी आनंद के साथ 20 मई 2018 को तय हो जाती है। जैसे ही शादी का समारोह संपन्न होता है, उस शादी में सभी लोग, लड़के और लड़की वालों की तरफ से पूरी फैमिली शामिल होती है। और जैसे शादी एकदम विधि विधान से होकर शादी संपन्न होता है, लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन ससुराल पहुंचते ही लड़की अपने पति से पहले दिन ही एक बात कहती है, और वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता तभी बने जब हम लोग कहीं बाहर हनीमून के लिए जाएं। मतलब कि आज उसकी ससुराल में पहला दिन था, और जाहिर सी बात है ससुराल में पहले दिन रात को किसी भी लड़की और लड़के का पहला दिन सुहाग रात के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह लड़की की इच्छा थी, इसने अपने पति से कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपना सुहाग रात अभी नहीं बल्कि कहीं बाहर जब हम लोग हनीमून मनाने जाएं तब हम लोग का पहला दिन वहीं और पहला सुहाग रात हम लोग का बाहर ही हो। लड़की इतनी खूबसूरत थी, लड़का भी खूबसूरत था, लेकिन लड़की कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती को देखते हुए लड़का जो है कहता है कि ठीक है, और वह शादी के 12 से 13 दिन के बाद 2 जून को प्लानिंग करता है। और वह कहता है कि ठीक है, तुम्हें कहाँ घूमने जाना है तुम बताओ। लड़की अपनी इच्छा बताती है कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर उसे घूमने का मन है, और क्यों ना वह लोग हनीमून मनाने के लिए वहीं जाएं। लड़का भी तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़का वह कहता है कि अच्छा है, यह जगह उसकी बजट में है, क्योंकि वह काफ़ी पैसे वाला नहीं था। वह एक नॉर्मली खाता कमाता लड़का था। उसका आनंद आर्ट्स करके एक शॉप था, जहाँ की वह सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट को डेकोरेट किया करता था। यह अपना ही आनंद आर्ट्स करके शॉप चलाता था, और यह एक नॉर्मल फैमिली से था। तभी यह लड़का जो है 2 जून को प्लानिंग करता है, और उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम राजेंद्र था, और उसकी पत्नी का नाम कल्याणी। यह कहता है कि मैं अपने दोस्त और उसकी पत्नी हम चारों मिलकर 2 जून को चलेंगे। यह लोग प्लान के मुताबिक 2 जून को सुबह सुबह निकल जाते हैं। जैसे ही घर से 120 किलोमीटर का सफ़र यह लोग तय करते हैं। राजेंद्र और कल्याणी जो है, राजेंद्र कार ड्राइव करता है और उसकी पत्नी कल्याणी उसके बगल में सामने वाली सीट पर बैठती है, और पीछे की सीट पर यह नए नवेले जो दुल्हन के जोड़े थे, यह दोनों लोग पीछे की सीट पर बैठते हैं। जैसे ही घर से करीब 120 किलोमीटर तक गाड़ी पहुंचती है, लड़की जो है पीछे जो नई दुल्हन बैठी थी, यह कहने लगती है कि गाड़ी रोक दीजिए, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। यह लड़की गाड़ी से उतरते ही उल्टियाँ करती है, और यह कहती है अपने पति से क्यों ना हम लोग थोड़ी देर बाहर खुले हवा में टहल लेते हैं, इससे जो है हमारा मूड ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तभी यह लड़की और उसका पति यह दोनों सड़क पर टहलने के लिए निकल जाते हैं, और टहलते टहलते यह लोग कुछ दूर पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर उसका दोस्त राजेंद्र और उसकी पत्नी कल्याणी यह दोनों कार में बैठे थे। तभी ये लोग कहते हैं कि इन लोगों को कुछ वक्त लगेगा, क्यों ना हम लोग भी यहीं पहाड़ियों का सेल्फी ले लेते हैं, ताकि हम लोगों की भी कुछ यादें रह जाएंगी। यह लोग भी अपना सेल्फी लेने में बिजी हो जाते हैं कार से निकलकर। तभी यह लोग देखते हैं कि आगे जो दूल्हा दुल्हन का जोड़ा टहल रहा था, उन दोनों के पास एक बाइक पर 2 लड़के सवार होकर जाते हैं, और उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यह लोग देखते ही रहते हैं कि पीछे से एक और बाइक सवार उनके पास पहुंचता है, और उस पर भी 2 आदमी थे। यह चारों लोग उन पहले लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके पति पे जो दूल्हा था उसके ऊपर चाकू से धराधर वार कर देते हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह लड़की काफ़ी चीखती चिल्लाती है, लेकिन रास्ते से गुजरते वक्त सभी इंसान देखकर आगे बढ़ जाते, कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं रुकता, क्योंकि वह लोग इस मामले में नहीं पड़ना चाहते थे। इधर उसका दोस्त जो है
वह लोग मार कर संग संग फरार हो जाते हैं। तभी यह दोस्त राजेंद्र जो है दौड़ कर जाता है और उस अपने दोस्त को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी पुलिस थाने में यह लोग जब शिकायत दर्ज करवाने पहुंचते हैं, उसका दोस्त राजेंद्र और उसकी पत्नी, तभी दोनों लोग पुलिस से मिलकर यह पूरी घटना के बारे में बताते हैं और पुलिस इस मामले में छानबीन करती है। जब अच्छे से पूछताछ कर लेती है उसके दोस्त से, उसकी पत्नी से, इन तीनों लोगों से जब अच्छे से पुलिस पूछताछ कर लेती है, पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं आता है। लेकिन जब पत्नी का फ़ोन पुलिस चेक करती है तो देखती है कि पत्नी ने व्हाट्सएप पर एक लाइव लोकेशन भेजा था, वह भी अपने एक दोस्त को। कहने पर पुलिस के पूछने पर पत्नी कहती है कि मैंने लाइव लोकेशन अपने फ्रेंड को भेजा था। लेकिन पुलिस पूछती है कि आप लाइव लोकेशन क्यों भेजेंगी। इस बात का जवाब वह ठीक से नहीं दे पाती और तब पुलिस की शक की सुई जो है उसकी पत्नी पर ही आकर टिक जाती है और वह उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब यह टूट जाती है और कहानी बताती है और इस कहानी में एक लड़के का नाम लेती है जिसका नाम है निखिल मालिकर करके। यह निखिल मालिकर जो है यह एक करोड़पति घर का एक लड़का है और यूँ कह लीजिए यह करोड़पति लड़के से यह प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन इसके घर वाले कहते थे कि ना ही वह निखिल से शादी करने देंगे और ना ही इसकी शादी लव मैरिज होगी। वह लोग चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी अरेंज मैरिज और उसकी मर्जी से ही हो। जब घर वाले इसकी शादी, लड़की की शादी आनंद से ज़बरदस्ती और अरेंज मैरिज करवा देते हैं, तब इधर शादी के समारोह में भी यह लड़का निखिल पहुंचता है और कहता है कि अगर तुम यह शादी कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यह कहती है कि तुम शांत रहो, मैंने एक प्लानिंग सोचा है और वह प्लानिंग मैं ससुराल पहुंचते ही तुम्हें बताने वाली हूँ। इधर यह लड़की ससुराल पहुंचने के बाद यह पूरी घटनाक्रम को प्लान करती है और अपने पति की हत्या करवाने का पूरा प्लानिंग यह लड़की खुद करती है और यह निखिल को अपने प्लान के बारे में बताती है। यह करोड़पति था, इसीलिए यह 4 लोगों को हायर करता है और मारने के लिए लाइव लोकेशन खुद अपनी गर्लफ्रेंड से मांगकर वहां भेजकर 4 लोगों को उसके पति को मरवा देता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कहानी में एक लड़की जो कि प्यार करती थी एक करोड़पति लड़के से, लेकिन उसकी शादी हो जाती है एक गरीब परिवार में। उसके माँ बाप अपनी मर्जी से शादी करवाते हैं, लेकिन लड़की का पुलिस के सामने यह बयान था कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो करोड़पति था और वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। कोई भी चीज़ मांगने पर तुरंत लाकर उसे दे देता था, इसलिए उसे अपने पति के साथ नहीं रहना था। उसने सोचा कि वह जब अपनी पति की हत्या करवा देगी और वह रास्ते से हट जाएगा, तब उसके माता पिता जो है मजबूरन अपनी लड़की को उसके पास जाने देंगे। इसीलिए लड़की ने जो है अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपने पति को मरवाने की, उसके कत्ल करने की पूरी प्लानिंग खुद ही रची थी। तो फिलहाल आज की कहानी इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे दूसरी सच्ची घटना के साथ।